जो लोग ऑर्गेनिक के कन्वर्शन से डरते हैं उनके लिए ये है कि डरना नहीं है, कन्वर्शंस को फेस करना है। फेस करने से आप देखेंगे कि इतने भी कुछ ज्यादा डरावने नहीं है कन्वर्शंस। यू विल क्लियर आउट योर कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये पहला ऑर्गेनिक का यूनिट है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। इसमें आपको एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको दिखेंगे कि यहाँ पे ना 10 कन्वर्शंस है। इन क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी देयर आर 10 कन्वर्शंस। हर एक कन्वर्शन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि पहला जो है वो है हाउ कैन यू ऑब्टेन ब्यूट वन आइन। ये जो है ये क्या है, ये है ब्यूट वन आइन फ्रॉम इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है वो क्या है, CH3CH2OH। तो आपको ये देखना है कि ओके इसमें ये सिस्टम जो है ये एक्स्ट्रा है, C ट्रिपल बॉन्डेड C सिस्टम। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट दिस OH टू Cl यूजिंग थायोनील क्लोराइड SOCl2। फिर इसमें आपको देना है इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बिकॉज इथाइन हैज एसिडिक प्रोटॉन. The proton which is highlighted to show you the acidic proton, and using NaNH2 आप NaNH2 को यूज करते हैं। एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करके ये तैयार होता है CH ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस Na+। अगर आप 1 मोल ऑफ NaNH2 यूज करेंगे तो इसमें आपका ये जो नेगेटिव एंड है C माइनस ये अटैच हो जाएगा और C ट्रिपल बॉन्डेड C सिस्टम आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर ब्यूट वन आइन फ्रॉम इथेनॉल। दूसरा जो है वो ऐसा है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर ब्रोमोइथीन। ये है ब्रोमोइथीन फ्रॉम इथेन। तो ये है इथेन। ब्रोमोइथीन के लिए क्या करना है, पहले तो आप फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करो, जिसमें मोनोहैलोजिनेशन करके एक Br आप ला सकते हैं। इसमें आपको करना है कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा हैलोजन फ्रॉम अल्फा यूजिंग अल्कोहलिक KOH एंड हीटिंग इट फॉर्मिंग इथीन। फिर उसके बाद आप हैलोजिनेशन करो जिसमें विसिनल डाइहैलाइड होगा, ब्रोमीन इन CCl4 यूज करके विसिनल डाइहैलाइड। फिर आप 1 मोल ऑफ HBr को एलिमिनेट कर सकते हो यूजिंग द सेम अल्कोहलिक KOH एंड हीट। तो आप तीसरा क्वेश्चन देखो। इस तीसरे क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर करना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये है प्रोपेन सिस्टम जिसमें 1 में नाइट्रो है। किससे आपको तैयार करना है, प्रोपीन से आपको तैयार करना है। तो याद रखिए कि नाइट्रो का एडिशन जब है तो आपको कोवालेंट कंपाउंड AgNO2 को यूज करना है। अगर आपको ONO यूज तैयार करना होता, अगर आपको ये प्रिपेयर करना होता तो आपके NO2 को यूज करते। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो एंटी मार्कोनिकॉफ मैनर में HBr एडिशन करो, तब ये यहाँ पे Br और यहाँ पे H आने वाला है। तो 1 पोजीशन में Br जो आया उसको आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग कोवालेंट कंपाउंड AgNO2 जिसमें नाइट्रो आने वाला है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बेंजाइल अल्कोहल। ये आपका बेंजाइलिक पोजीशन है, तो ये बना आपका बेंजाइल अल्कोहल, फेनॉल नहीं है, क्योंकि फेनॉल सिस्टम में OH जो है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, तो ये फेनॉल नहीं है। यह है बेंजाइल अल्कोहल प्रिपेयरिंग फ्रॉम टोलुइन। अब टोलुइन में करना क्या है, टोलुइन में आपको फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करना है, मोनोहैलोजिनेशन करो तो आपका बेंजाइलिक पोजीशन रिएक्टिव साइट है, यहाँ पे Cl आ जाता है। आफ्टर दिस ये Cl को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं OH से यूजिंग एक्वस KOH हीट। इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखिएगा कि इस सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म होता है ये मोर प्रोबेबल मैकेनिज्म होता है
SN1 क्योंकि ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को आंसर करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रिपेयर करना है प्रोपाइन फ्रॉम प्रोपीन। तो प्रोपाइन जो सिस्टम है इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम शुरुआत में और एंड में सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो इसका विसिनल डाइहलाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, 2 मोल्स का एलिमिनेशन करने वाले हैं। तो -2 kBr, एक बार यहां से Br यहां से H, नेक्स्ट टाइम यहां से Br यहां से H करके आपको मिलने वाला है ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्लूरो कंपाउंड आपको तैयार करना है इथाइल फ्लोराइड एंड वो करना है आपको अल्कोहल से। तो ये इजी क्वेश्चन में ही माना जाता है क्योंकि अल्कोहल से क्लोराइड आप करेंगे थायोनील क्लोराइड यूज करके। उसके बाद आपको करना है श्वार्ट्ज रिएक्शन जिसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है, Cl के जगह पे F आ जाएगा यूजिंग AgF और Ag2F2। इससे ज्यादा और भी कैटलिस्ट है but you can use these as they seem to be the easiest ones to remember। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि प्रोपनॉन, ये है प्रोपनॉन, आपको ये प्रोपनॉन बनाना है कहां से, यू हैव टू मेक इट फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमिथेन जो कि ये है। तो ये जो है ये आपको समझना है कि आपको इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम करना है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम शुरुआत में एक है, लास्ट में कीटोन है और वो भी 3 कार्बन एटम वाला सिंपलेस्ट कीटोन ही है। तो करना क्या है, पहले तो अल्कोहलिक KCN डाल के आप इसको नाइट्राइल कर लो। तो ये बनता है एसीटोनाइट्राइल, ये है एसीटोनाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्डेड N। तो नाइट्रोजन एंड इज डेल्टा नेगेटिव और कार्बन एंड है डेल्टा पॉजिटिव। तो इसमें जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr यूज कर रहे हैं क्योंकि आपने नाइट्राइल करके एक कार्बन एटम इंक्रीज कर लिए हैं, अब क्या करने वाले हैं कि एक और कार्बन एटम यू नीड टू इंक्रीज। तो एक और कार्बन एटम जो इंक्रीज होगा ग्रिग्नार्ड में उतना ही कार्बन एटम होना है। तो एक और कार्बन एटम चाहिए तो ग्रिग्नार्ड में 1 कार्बन एटम होना है, तो CH3MgBr। तो ये जो Mg है डेल्टा पॉजिटिव है, ग्रिग्नार्ड का कार्बन डेल्टा नेगेटिव है, नेगेटिव एंड अटैक करेगा पॉजिटिव एंड को, तो बनता है यहाँ पे ये CH3 और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड ओपन अप करेगा और N विल होल्ड MgBr। तो ये बना। इसके बाद हाइड्रोलिसिस, याद रखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में OH2 मैनर में आप एडिशन कीजिए तो ये बनेगा प्रोपनॉन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आप जब सोचेंगे तो आपको प्रिपेयर करना है ब्यूट-2-इन फ्रॉम ब्यूट-1-इन। तो ब्यूट-1-इन क्या होता है, CH3 CH2 4 कार्बन एटम होगा, तो ये रहा आपका ब्यूट-1-इन, एल्कीन है 1 पोजीशन में, डबल बॉन्ड है। अब 2-इन आपको तैयार करना है तो आप बनाएंगे ये CH3CH, डबल बॉन्डेड CH और CH3। तो ये जब शिफ्ट करना होता है डबल बॉन्ड तो कैसे करना होता है, पहले तो आप मार्कोनिकॉफ मैनर ऑफ एडिशन ऑफ HBr कीजिए। तो आपको मिलने वाला है CH3 CH2 CH, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो Br यहाँ पे और यहाँ पे CH3। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से Br और यहाँ से H को हटाना है। क्या करके, आपको अल्कोहलिक KOH लेना है, साथ में हीट करना है और आपको मिल जाएगा एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और एक और CH2Cl। यहां से आपको तैयार करना है N ऑक्टेन। तो N ऑक्टेन मतलब नॉर्मल ऑक्टेन होता है, 8 कार्बन एटम होता है। तो CH3 CH2 CH2 3 4 5 6 फिर 7 एंड द 8th वन आप क्या करेंगे, उसके टर्मिनल पोजीशन में है तो ये CH3। तो पहले का आपका क्या है, पहले में आपका
4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है और प्रोडक्ट में आपका 8 कार्बन एटम डबल और वो भी एल्केन। तो यस, आपने सही सोचा, ये तो वुड्स रिएक्शन है। तो आप 2 मोल्स ऑफ सोडियम डाल देंगे, ड्राई ईथर मीडियम डाल देंगे, तो खुद ब खुद यहाँ पे 2 मोल्स रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट देने वाले हैं, राइट? तो यू कैन गेट इट इन दिस मैनर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बेंजीन। ये रहा बेंजीन। बेंजीन से आपको बनाना है बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। जी हाँ, ये दिखता तो है नेम रिएक्शन जैसा, लेकिन स्टार्टिंग कंपाउंड आपका है नहीं तैयार, तो आपको ये तैयार करना है। कैसे? आप इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कीजिए, ब्रोमिनेशन कीजिए या क्लोरीनेशन कीजिए। Br माइनस बेटर लीविंग ग्रुप है, तो ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 करके आपको मिलने वाला है ब्रोमोबेंजीन। ये जो ब्रोमोबेंजीन मिलता है, इसका जब 2 मोल्स आप लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ड्राई ईथर मीडियम, तब आपको फिटिक रिएक्शन होने वाला है और आपको मिल जाएगा बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर एंड कन्वर्जन्स।